हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट 1 18वीं शताब्दी में समाज की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनके थ्रू हम पढ़ पाएंगे कि आखिरकार 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी। सबसे पहले है विदेशी यात्रियों व भारतीय लेखकों के वृत्तांत। अर्थहीन रीतियों का पनपना, धर्म प्रचारक न होना, मूर्ति पूजा में विश्वास, तंत्र विश्वास, औरंगजेब के कारण, अज्ञान और अंधविश्वास। तो सबसे पहले है विदेशी यात्रियों व भारतीय लेखकों के वृत्तांत। 18वीं शताब्दी में भारत में आए विभिन्न प्रकार के विदेशी यात्रियों और भारतीय लेखकों के वृत्तांतों ने 18वीं शताब्दी के भारत के समाज की बिगड़ी हुई स्थिति का बहुत दुखद चित्रण किया है। यानी कि हम विदेशी यात्रियों और भारतीय लेखकों के वृत्तांतों के द्वारा भारतीय समाज के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। 1707 में मुगल साम्राज्य के पतन के आरंभ के साथ ही भारत में असीमित अशांति का युग आरंभ हो चुका था। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थहीन रीतियों का पनपना। समाज में अर्थहीन रीतियाँ पनपती चली गई जो 18वीं शताब्दी में भारत की एक मुख्य विशेषता बन गई। अर्थहीन मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है। और हम जानते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दियों में ठीक है ऐसे बहुत से संत आए थे, प्रचारक और धर्म सुधारक थे जिन्होंने इन अर्थहीन रीतियों तथा कुरीतियों को सुधारने का प्रयास भी किया था। ठीक है। नेक्स्ट है धर्म प्रचारक ना होना। 18वीं शताब्दी के दौरान कोई भी धर्म प्रचारक, धर्म सुधारक तथा संत सामने नहीं आए, जिसके कारण 18वीं शताब्दी में कुरीतियाँ बढ़ती चली गई और समाज अंधकार में चला गया। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा में विश्वास। 18वीं शताब्दी का हिंदू समाज पूरी तरह से मूर्ति पूजा में विश्वास रखने लगा था। कोई व्यक्ति अपने आप को किसी का भक्त बताता था तो कोई किसी का। एक समुदाय दूसरे समुदाय से स्वयं को श्रेष्ठ बताता था। ठीक है। इसी के चलते तंत्र विश्वास, जादू टोने में विश्वास अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इससे संबंधित लोगों की बलि चढ़ाना, पशुओं की बलि चढ़ाना तथा विभिन्न प्रकार की पूजाएं इसमें शामिल थी और तंत्र में विश्वास करने वाले को तांत्रिक कहा जाता था। ठीक है। और इस प्रकार तंत्रवाद तथा अंधविश्वास ने समाज को जकड़ रखा था, जिससे 18वीं शताब्दी के समाज की स्थिति और भी खराब हो गई थी। आगे है औरंगजेब के कारण। कुछ इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि वास्तव में मुगल साम्राज्य का पतन राजपूत, मराठा तथा सिख आदि के कट्टर मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा लागू किए गए असहनीय कानूनों के प्रति लगातार संग्राम के कारण हुआ। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि औरंगजेब ने मराठों, सिखों के खिलाफ जो नीति अपनाई थी उसी के चलते भारतीय समाज की स्थिति जो है वो बिगड़ती चली गई, लगातार युद्ध होते गए। ठीक है। आगे है अज्ञान और अंधविश्वास। जैसे जैसे अज्ञान और अंधविश्वास बढ़ता गया, समाज में धार्मिक दृष्टि से कुरीतियाँ बढ़ती चली गई। ठीक है। और जो पुरोहित होते थे वो किसी भी सामाजिक बुराई को मान्यता दे देते थे कि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जिसके चलते शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, पुरुषों के द्वारा अनेक विवाहों की प्रथा धार्मिक रूप से जो है उचित ठहराई जाने लगी। अतः कहना अनुचित नहीं होगा कि 18वीं शताब्दी असहनीय संस्थाओं और अर्थहीन रीति रिवाजों का युग था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।